नमस्कार दोस्तों, आज हम एपीएससी का जूनियर इंजीनियर का पेपर डिस्कस करेंगे जो वाटर रिसर्च डेवलपमेंट के अंडर हुआ था एग्जाम। उसका जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश पेपर 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है? एक नंबर में दिया हुआ है हु ऑन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। इसका आंसर होगा आपका सी, साउथ अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था 2025 में। 2 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द फोकस ऑफ द अन्न सेवा से जन सेवा? अन्न सेवा से जन सेवा, ठीक है। इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन असम बजट 2025-2025। 2 नंबर का आंसर होगा आपका बी, सब्सिडीज फूड एसेंशियल्स। 3 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान स्कीम, ठीक है। इसका 3 नंबर में क्या है? इसका आंसर होगा आपका सी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वेंचर्स दिया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। 4 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म द नेशनल जीडीपी ग्लोबली एज ऑफ मे 2025। कितना है रैंक भाई इंडिया का जीडीपी में ग्लोबली 2025 में, नेशनल जीडीपी, ठीक है। 4 नंबर का आंसर होगा आपका बी, फोर्थ। जीडीपी फोर्थ है। 4 नंबर हो गया ना। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है हु ऑन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स इन शूटिंग। किसको गोल्ड मिला था भाई पेरिस ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। 5 नंबर का आंसर होगा आपका ए, मनु भक्कर शूटिंग में मिला था। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट द अंजीखात ब्रिज? अंजीखात ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल? इसका स्पेशल क्या है भाई? 6 नंबर का आंसर होगा आपका डी, इट इज़ इंडियाज फास्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। केबल स्टेट रेल ब्रिज है भाई अंजीखात ब्रिज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेटेड किया था रिसेंटली। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? रिसेंटली रिलीज फिल्म, ठीक है। अभी एक रिलीज हुआ है, क्या दिया है? भाईमोंदा, ठीक है। इज द बायोपिक ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? भाईमोंदा किसका बायोपिक है भाई? नया सिनेमा एक रिलीज हुआ है। 7 नंबर का आंसर होगा आपका ए, मुनीन बरुआ। ये मूवी अच्छा है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बना है। 8 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ बीन लॉन्च टू स्टडी द सन? क्या है भाई नेम ऑफ इंडियन स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है जो स्टडी सन का स्टडी करने के लिए दिया है? 8 नंबर का आंसर होगा आपका डी, आदित्य एल1, ठीक है। अभी क्या है? 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2025-2026? 2025-2026 इसके जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी जो आरबीआई ने इसका अकॉर्डिंग आरबीआई के रिगार्डिंग, ठीक है। इसका ग्रोथ रेट कितना है? 9 का आंसर होगा आपका सी, 6.5%। 10 नंबर में क्या दिया है? इफ इन May 2025 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मैटरनिटी लीव इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में गिरता है भाई मैटरनिटी लीव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर 10 नंबर में आंसर होगा आपका ए, 21 आर्टिकल 21। ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या दिया है? रूल दिया है मैटरनिटी लीव के लिए अंडर 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंडर में, ठीक है। 11 नंबर में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा भाई लॉन्च किया है अभी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने? 11 नंबर का आंसर होगा आपका डी,
ऑफ द एबव क्या क्या है? डिजिटल पेमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भीम भी किया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 12 नंबर में क्या दिया है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, क्या भाई किसके साथ रिलेटेड करता है? 12 नंबर का आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 13 नंबर में क्या दिया है? 13 नंबर में व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फिजिकल डिफिसिट फॉर इंडिया द इन द फिजिकल ईयर 2025-2026, फिजिकल डिफिसिट कितना है भाई? प्रोजेक्ट कितना है? 13 नंबर का आंसर होगा आपका बी, 4.4% ऑफ जीडीपी। 14 नंबर में क्या दिया है? हुई सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एफडीआई का दिया है, एफडीआई में क्या है? इन द फिजिकल ईयर 2025-26, ठीक है। जीडीपी कितना है भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हुई सेक्टर बोला है, कौन सा सेक्टर में रिसीव द हाईएस्ट शेयर? सबसे हाईएस्ट शेयर हुआ है एफडीआई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में 2024%। 14 नंबर का आंसर होगा आपका सी, सर्विस सेक्टर में हुआ है, ठीक है। ये बजट में जो बजट पढ़ा हुआ है उसका तो अच्छा हुआ होगा शायद, क्योंकि बजट का ही सब आंसर दिख रहा हूँ मैं ज़्यादातर। 15 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉडी, कौन सा है बॉडी, नाम क्या है वो बॉडी का? रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस। 15 नंबर का आंसर होगा आपका डी, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केग है इसका अंडर, ठीक है, ऑडिटिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस में। ये बॉडी क्या है? एक स्पेशल बॉडी है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केग बोलते हैं इसको। 16 नंबर में क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, कौन सा डिस्कस सेकुलर स्टेट बोल के डिस्क्राइब करता है भाई? 16 नंबर का आंसर होगा आपका बी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर बोला जाता है। 17 नंबर में क्या दिया है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, 26 नवंबर। 18 नंबर में क्या दिया है? मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, कितना नंबर है भाई राज्यसभा के लिए? 18 नंबर का आंसर होगा आपका सी, 6 ईयर, राज्यसभा 6 ईयर। 19 नंबर में क्या दिया है? Which रिफाइनरी इज आसाम इज नोन एज आसाम एकॉर्ड रिफाइनरी, कौन सा है भाई रिफाइनरी? ये तो सभी को मालूम होगा, बी है नुमलीगढ़। आसाम एकॉर्ड के टाइम में ये इसका ये हुआ था, मेंशन हुआ था। 20 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? 20 नंबर में क्या है? Which पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द फंडामेंटल राइट्स, कौन सा पार्ट भाई फंडामेंटल राइट्स के लिए डील्स करता है भाई? 20 नंबर का आंसर होगा आपका बी, पार्ट 3। 21 में क्या दिया हुआ है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर ही रहता है ना इसका। 21 का आंसर होगा ए, ठीक है। अभी क्या है? 21 हो गया, 25 22 होगा इसका। 22 में क्या दिया है? हुई शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट के लिए कौन सा शेड्यूल का किया जाता है भाई? यहाँ तो मुझे तो मालूम है ये, इसका तो डी होगा, इसका 7 शेड्यूल में होगा। क्या करता है? पावर शेयर करता है, मतलब यूनियन और स्टेट का, ठीक है, सीधा सीधी बोलने से। 23 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट का क्या है भाई पर्पस आरटीआई का? 23 का आंसर होगा आपका सी, बोथ ए बी। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, ये दोनों है, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। 24 नंबर में क्या दिया? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए, क्या करता है भाई? आर्टिकल 1 इसका तो सभी को मालूम होगा सर, ये इसका क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूनिटरी स्टेट, इसका है यूनिटरी स्टेट होगा। आर्टिकल 1 यूनिटरी स्टेट। 25 में क्या दिया है? व्हिच इनिशिएटिव एम्स टू एस्टेब्लिश ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर
सर्टिफाइंग स्किल्स एंड एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीन्स। ठीक है, कौन सा एम क्या है भाई? व्हिच इनिशिएटिव एम्स टू इस्टेब्लिश नेशनल फ्रेमवर्क। कौन सा इनिशिएटिव है भाई? 25 का आंसर होगा ए, स्किल इंडिया डिजिटल। स्किल इंडिया क्या है? इसका इस्टेब्लिश है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफाइंग स्किल्स करता है एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीन्स। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल। 26 में क्या दिया हुआ है? 26 नंबर में दिया हुआ है द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अब सभी के द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, डिफीटेड द ग्रीक जनरल इन 305 BC। हु वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। कौन डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य? 26 नंबर का आंसर होगा आपका डी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, डिफीटेड ग्रीक जनरल था ये सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और ये डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य से होता। ठीक है, 27 नंबर में क्या दिया? हु वाज रिगार्डेड एज इंडियन नेपोलियन। कौन है भाई? समुद्रगुप्त हम लोगों को तो मालूम है। नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन एज द ओन सेवरल बैटल्स विद नेबरिंग किंगडम्स टू एक्सपांड हिज एम्पायर। ठीक है, हु वाज रिगार्डेड एज इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन एज द ओन सेवरल बैटल्स। ठीक है, विद नेबरिंग किंगडम टू एक्सपांड हिज एम्पायर। 27 नंबर का आंसर होगा आपका ए। ये तो सबको मालूम, बार बार आता ही रहता है हमेशा, समुद्रगुप्त। 28 नंबर में क्या दिया है? द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 1526। ठीक है, बैटल में पानीपत हुआ था। वाज सिग्निफिकेंट एज इट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट एंड बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, दिल्ली सुल्तानेट का क्या होता है? एंड हुआ था और बिगिनिंग हुआ था मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर का क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। दिल्ली सुल्तानेट खत्म हुआ ये पानीपत के युद्ध में, जो 1526 में हुआ था। ठीक है, इट वाज ए डिसिसिव विक्टोरी ऑफ बाबर हु डिफीटेड। कौन था बाबर? किसके साथ? इब्राहिम लोदी हुआ था ना इसका। 28 का आंसर होगा सी। हाँ, इब्राहिम लोदी है, लास्ट बैटल है। लोदी डायनेस्टी खत्म, बाबर डायनेस्टी शुरू। ठीक है, मतलब मुगल डायनेस्टी शुरू। 29 में क्या है? 100 ईयर्स बिफोर द इंडियन वॉर। ठीक है, 100 साल पहले इंडियन वॉर का ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, द बैटल ऑफ ड्रेस्टिकली चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज। क्या हुआ था भाई? 29 का आंसर होगा आपका बी, बैटल ऑफ पलासी। कितना में हुआ था? 1757। ठीक है, ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये आता ही रहता है। 30 में क्या दिया है? वन ऑफ द मेन causes of participating by the soldier of British from India in the revolt of 1857 was one of the main cause। क्या था cause of participating by the soldiers? participate किया था जो soldiers of British from India in the revolt of 1857। क्या कारण था भाई इसका? 30 का आंसर होगा आपका डी, यूज कार्ड। क्या देता है? कार्ट्रिज ग्रेस्ड विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग। ठीक है, डी नंबर होगा इसका। 30 नंबर का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, यूज द कार्ट्रिज ग्रीस्ड विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग। 31 में क्या दिया है? व्हिच मूवमेंट ऑफ प्री गांधीयन एरा was actually the outcome of Bengal partition to resist the use of British goods was a very successful one। कौन सा में हुआ था भाई? प्री गांधीयन एरा में आउटकम्स ब्रिटिश पार्टीशन के टाइम में बाधा दिया था। इसका 31 में क्या दिया है? इसका ए होगा इसका आंसर। स्वदेशी मूवमेंट था इसका। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? स्वदेशी मतलब अपना बाहर का चीज़, जो ब्रिटिश का गुड्स था, चीज़ था, वो सबको क्या किया था? अवॉइड किया गया था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब। फिर अभी इसमें क्या होगा? कौन सा होगा भाई? 32 में क्या है? 32 में क्या था? अहम रिवॉल्ट 1828 1818 वॉज लेड बाई। कौन किया था भाई? 1828 में रिवॉल्ट में कौन सा योगदान किया था? 32 का आंसर होगा आपका सी, गंधर कौर। पहला मार्टियर है गंधर कौर पहले शहीद हुआ था ना, ऐसे तो लगा था। कुशल कौर, गंधर कौर, कुशल कौर तो बाद में आया था, गंधर कौर पहले था 1828 में। ठीक है, 33 में क्या था? फर्स्ट पीसेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन असम वाज नोन एज। क्या बोला था? फुलागुड़ी था इसका। फुलागुड़ी कहाँ है? हाँ, बी नंबर होगा शायद। हाँ, बी नंबर होगा, 33 बी होगा, फुलागुड़ी धवा अपराइजिंग।
ठीक है। फुलागुड़ी था होगा आंसर का। 34 में क्या है इसका, यहाँ पता है, गाइदिनिलु पामेई, गाइदिनिलु पामेई ऑल्सो नोन एज रानी गाइदिनिलु was a distinguished character of the Indian freedom movement, belongs to the, क्या है भाई, कौन सा ट्राइब का था भाई, गाइदिनिलु पामेई, गाइदिनिलु पामेई था। 34 का आंसर होगा कभी, नागा ट्राइब का था, नागालैंड से, नागा ट्राइब का था गाइदिनिलु पामेई। बस रानी गाइदिनिलु से जाना जाता है ये कैरेक्टर। ये क्या था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब हुआ था तब उसका कैरेक्टर रोल किया था, रोल प्ले किया था। 35 में क्या दिया हुआ है, कनकलता बरुआ, ये कहाँ पर कनकलता बरुआ को गोहपुर में शायद इसको फांसी दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। कनकलता ना was one, कहते तो who was one the most brilliant women martyrs from Assam, played leading role of किंग्समिस में क्या था। 35 में आंसर होगा आपका ए, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में रोल मिला था, ठीक है, लीडिंग रोल इन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 35 तो 36 में कह दिया है एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन हिस्टोरी, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड किया हुआ है भाई हिस्ट्री में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इन असम, कौन सा डायनास्टी है भाई सबसे डायनेस्टी पुराना है भाई। 36 का आंसर है आपका दानाबाई, सभी को मालूम है दानाबा डायनेस्टी, ठीक है। एंशियन में बोला है, अभी यहाँ पर डिवाइड नहीं कर दिया है, जैसे मेडिवल में मेडिवल हिस्टोरी, कोई इंडियन हिस्टोरी, कोई मेडिवल मॉडर्न, ऐसा कोई एंशियन कोई नहीं बोला है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा दानाबा डायनेस्टी। अगर मॉडर्न बोल देता तो क्या बोलते हैं हम लोग, अहम डायनेस्टी बोलते हैं। मेडिवल में अहम गिरेगा, मॉडर्न में तो मेडिवल मॉडर्न और हाँ वही गिरेगा, मेडिवल में अहम गिरेगा। 37 में क्या दिया, सती साधिनी, ठीक है, सती साधिनी चुतिया डायनेस्टी का था, ये सभी को मालूम है। ए लीजेंडरी क्वीन ऑफ असम हिस्टोरी, बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द किंगडम, ये सी नंबर होगा, 37 का सी होगा, 37 का क्या होगा सी, ठीक है, चुतिया डायनेस्टी है। ये क्या था, इसमें भी आया था वो 2020 में APSC का कौन सा रिसर्च असिस्टेंट पेपर था ना उसका, उसमें भी आया था। 38 में क्या है, बहुत बार आया वो। 38 द पाइक सिस्टम वाज यूनिक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्या सोशियो पाइक सिस्टम कौन क्या था हम लोग को मालूम है, मुंबई तमिली बोरबुआ था इसका। द पाइक सिस्टम वाज यूनिक सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन अहम किंगडम, ठीक है, इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द सिस्टम वाज डिजाइन बाय मुंबई तमिली बोरबुआ होगा 100%। 38 का है क्या ए होगा, ठीक है आंसर। पाइक सिस्टम में क्या था आपका, बोरबुआ सही किया, ठीक है, यही सब था। 1000 था पाइक, ठीक है। इन लोगों से क्या किया था, वार में यूज़ किया गया था, इन लोगों पाइक सिस्टम में आदमी लोगों को ज्वाइन किया गया था, ठीक है। कोई कोई कृषक था, कोई कोई खेती, कोई कोई बहुत कुछ था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, वीडियो हो जाएगा। रंगघर, रंगघर कहाँ पे है भाई, शिवसागर में है। एक ग्रेट मोनूमेंट ऑफ अहम किंगडम वाज फर्स्ट बुइल्ड विद थैच एंड बाम्बू बाय द किंग, कौन सा भाई, कौन किया था रंगघर, किसने किया था। 39 का आंसर आपका रुद्र सिंह, सभी को मालूम है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अभी के 40 नंबर में क्या था, ट्रीटी ऑफ एंड, हम लोगों को मालूम है ट्रीटी 26 में हुआ था। हुईज इंडेड द एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, हुईज क्या है, एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म हो गया था, एंड ऑफ ट्रीटी था, और साइन इन 24 फरवरी होगा ना, ये बी नंबर होगा शायद, बी नंबर 100% होना चाहिए, 40 नंबर बी, ठीक है, 1826, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, नील दर्पण ए ड्रामेटिक वर्क रिटन इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, नील दर्पण लिखा हुआ था 19th सेंचुरी में, ठीक है, ड्रामेटिक वर्क है ये, मिड 19th सेंचुरी, मतलब क्या है 18 और 19 के बीच में, ठीक है, मिडिल 19th सेंचुरी। यहाँ पर क्या, एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ बंगाली peasants by the oppressive measure applied by the colonial planters. दिस ड्रामा was written by कौन कौन लिखा था ये, नील दर्पण। 41 का आंसर होगा बी, क्या, दीनबंधु मित्र, ठीक है। दीनबंधु मित्रों ने नील दर्पण लिखा हुआ था, ठीक है, लिखे थे। 42 में क्या दिया है,
द সদৌ অসম লেখিকা समारोह, ठीक है। द सदৌ অসম लेखिका समारोह समिति वॉज इस्टेब्लिश 1974। एक क्वेश्चन आता है कब हुआ था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट? इसका 42 का आंसर होगा आपका बी, ए होगा इसका। 42 का आंसर होगा आपका ए। कौन? डॉक्टर शीला बरठाकुर। सदৌ অসম लेखिका समारोह समिति कितना में हुआ था? 1974। हमेशा याद रखिएगा, सदৌ অসম लेखिका समारोह समिति 1974 में कौन लिखा, कौन हुआ था? डॉक्टर। प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर शीला बरठाकुर। 43 में कह दिया असम वैली लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। एन एनुअल अवार्ड, हाँ ठीक है, हर साल में होता है। असम वैली लिटरेरी अवार्ड इज गिवन बाय विलियम्सन मगर एजुकेशन ट्रस्ट, ठीक है। मेगोर एजुकेशन ट्रस्ट, विलियम्सन मेगोर, इसके अंडर में ही दिया जाता है असम वैली लिटरेरी अवार्ड। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 43 का सी होगा इसका, भूपेंद्रनाथ शइकिया, ठीक है। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था? भूपेंद्रनाथ शइकिया था। 43 असम वैली लिटरेरी अवार्ड एक किसके अंडर में दिया जाता है? विलियम्सन मेगोर एजुकेशन ट्रस्ट, ठीक है। और कौन किसको मिला था पहले? भूपेंद्रनाथ शइकिया, डॉक्टर भूपेंद्रनाथ शइकिया। 44 में कह दिया है डॉक्टर भूपेन हजरिका ओन नेशनल फिल्म अवार्ड 1970, ठीक है। डॉक्टर भूपेन हजरिका जी 1975 में फिल्म अवार्ड जीते थे फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। फॉर द कौन सा फिल्म के लिए? फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। 44 का आंसर होगा आपका सी, चमेली मैम साहब। डॉक्टर भूपेन हजरिका जी ने इसमें नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे 1975 में, ठीक है। अब 45 में कह दिया हुआ है आपका द फर्स्ट एसामीज वोमेन टू बी ऑनर्ड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोक सॉन्ग। ये तो हम लोग प्रतिमा पांडे बरुआ होना चाहिए 100%, देखते हैं लोगों। 45 आंसर बी होगा, हाँ ठीक है, यही है प्रतिमा पांडे बरुआ, प्रतिमा बरुआ पांडे, ठीक है। फर्स्ट एसामीज वोमेन, एक होना संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था इनको फोक सॉन्ग के लिए, ठीक है। 46 में कहते हैं हिरेन भट्टाचार्य ए लेजेंडरी असमीज पोएट एंड लाइरिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। हिरेन भट्टाचार्य को दूसरा नाम से क्या बोला जाता है? 46 का आंसर होगा आपका डी, सुगंधी पोखिलर कवि। सुगंधी पोखिलर कवि इनको बोला जाता है हिरेन भट्टाचार्य को, ठीक है। असमीज पोएट और लाइरिस्ट थे। क्या था? हिरेन भट्टाचार्य, ठीक है। अभी अरुणोदय आ गया, ठीक है। अरुणोदय, जोनाकी, ये सब बहुत ब्रांडेड चीज़ है। क्वेश्चन का अगर आसामीज पढ़ाई करना है तो अरुणोदय, जोनाकी या 100% देखना ही पड़ेगा 100%। अरुणोदय एक काइंड ऑफ जर्नल इन असमीज लैंग्वेज, ठीक है। वाज फर्स्ट पब्लिश इन द कब हुआ था पब्लिश? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 46 से होता, 1846। अरुणोदय काइंड ऑफ जर्नल असमीज लैंग्वेज, ठीक है। 48 में कह, सॉरी 46 किया था ना अभी, 47 था ये, ठीक है। 47 48 होगा। 48 में कह दिया है वांगला। वांगला तो हम लोगों को मालूम है, ये मेघालय का है। और 100 ड्रम्स फेस्टिवल, वांगला ही 100 ड्रम फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेघालय, ठीक है, एंड वेस्टर्न असम, हाँ ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब? कौन सा ट्राइब से वांगला ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं वांगला को, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल है मेघालय और वेस्टर्न असम में मनाया जाता है। ये कब, कौन सा ट्राइब, कौन ट्राइब मतलब कि सेलिब्रेट करता है इनका? 48 से 12 गारो ट्राइब। गारो ही हम लोग घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर दिखाई पड़ता है, तुरा से जाने से दिखाई पड़ता है ज़्यादातर। ये लोगों का फेस्टिवल में गया था एक बार। 49 में क्या है? सिरजा। सिरजा क्या है? ए ट्रेडिशनल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम बम्बू, ठीक है। सिरजा ए ट्रेडिशनल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम बम्बू एंड वुड, ठीक है, बम्बू से और वुड से। इज यूज्ड बाय द एथनिक ग्रुप। कौन ग्रुप, कौन सा ग्रुप यूज़ किया जाता है? कौन सा ग्रुप ने इसको यूज़ करते हैं? 89 क्या है? 49 का आंसर होगा आपका सी, बोरो, बोरो ट्राइब। शेरजा, शेरजा ए ट्रेडिशनल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है।
बम्बू और ऊट से बना रहता है। और कौन सा ग्रुप इसका, बोरो बोरो ट्राइब का आदमी इसको यूज़ करते हैं। देखिए भोरताल नृत्य, ये बोरपेटा में होता है भोरताल नृत्य, ठीक है। हाँ, क्या दिया है, एन एक्सटेंशन ऑफ शंकरी कल्चर ऑफ बरपेटा। हाँ ठीक है, बरपेटा, ठीक है, बरपेटा आ गया। वाज डेवलप बाय, कौन डेवलप किया था, ये तो डी होना चाहिए, नरहरि बुरा भगत होना चाहिए, तेरह को देख लेते हैं फिर भी। हाँ ठीक है, 50 नंबर डी होगा, नरहरि भगत बुरा भगत, ठीक है। भरतल नृत्य एक्सटेंशन, यहाँ पर क्या है, रास पूजा भी होता है। फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच प्लेड इन असम वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच भाई, असम में। 51 का आंसर होगा आपका ए। क्या हुआ था, जिमखाना ग्राउंड जोरहाट, जोरहाट में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच प्लेड इन असम इन, यहीं पर हुआ था, जिमखाना ग्राउंड जोरहाट। 52 में क्या था, एट प्रेजेंट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ असम ओलंपिक एसोसिएशन, कौन है भाई, हम लोगों का असम का एक आदमी हुआ था ना रिसेंटली। 52 का आंसर होगा आपका सी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है ठीक है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट असम ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी। ये चीफ मिनिस्टर भी थे हम लोगों का, 2014 से चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद अभी क्या है, यूनियन में चले गए, यूनियन में अभी मिनिस्टर है शायद कौन सा, शायद आर्कियोलॉजिकल वही सब देखते हैं ना, जियोलॉजिकल, उसके अंडर में अभी है शायद। 53 में क्या है, अर्जुन भगेश्वर बरुआ, ठीक है। भगेश्वर बरुआ अभी तो रिसेंटली कल ही गया था शायद, भगेश्वर बरुआ। ऑन गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 1966, इन व्हिच इवेंट डिड ही गेट द गोल्ड, नहीं नहीं भगेश्वर बरुआ, हाँ हाँ हाँ, गेट द गोल्ड मेडल, ठीक है। किसके लिए गोल्ड मेडल मिला था भाई, 53 का आंसर होगा आपका बी, 800 मीटर रेस के लिए, ठीक है। बागेश्वर बरुआ जी को 1966 में इनको मेडल मिला था, गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के लिए, ठीक है, 800 मीटर रेसिंग का। 54 में क्या है, डॉक्टर बाय प्रोफेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजियन पार्टिसिपेटेड इन 1948 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। एज कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, ये तो सबके मना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, टी आओ, यहाँ पर टेलीग्राम होना चाहिए। A doctor is professional. A doctor is professional from Northeast region participated in 1948 Olympic Games of captain of the Indian football team who is टी और डी होगा इसका। यहाँ पे क्या दिया है, महारथी ए लाइफ स्टोरी ऑफ महाभारत, ठीक है। महारथी एक लाइफ स्टोरी है महाभारत का, महाभारत का कैरेक्टर। वाज रिटन बाय, कौन लिखा था इसको, इनको महारथी कौन लिखा था मतलब। 55 का आंसर होगा आपका ए, चंद्र प्रसाद सैकिया। चंद्र प्रसाद सैकिया ने इनको ए महारथी लिखा था, हिस्ट्री लिखा था, लाइफ हिस्ट्री लिखा था। महारथी ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ महाभारत, महाभारत का एक हिस्ट्री है मतलब महारथी, तो चंद्र प्रसाद सैकिया जी लिखा था, लिखे थे उनको। 56 में क्या दिया है, द बुक क्या दिया है, फिरेंगादो, ठीक है, फिरेंगादो, ठीक है, रिटन बाय मेदिनी चौधरी, इज एक्चुअली द ब्राइफ लाइफ स्टोरी ऑफ ए रेनोवेट पर्सन ऑफ असम, कोई रेनोवेट पर्सन के रिगार्डिंग इसको लिखा गया था। हु इज डेट द पर्सन, कौन है वो आदमी कौन है। 56 का आंसर होगा आपका बी, विष्णु प्रसाद राभा। विष्णु प्रसाद राभा, इनका राभा दिवस पालन करते हैं हम लोग अभी। विष्णु प्रसाद राभा, चलो नहीं, कौन सा बुक था, फिरेंगा दो, ठीक है, फिरेंगा दो कौन लिखा था, मेदिनी चौधरी, ठीक है, किन के रिगार्डिंग, विष्णु प्रसाद राभा का, ठीक है। चलो 57 में क्या दिया है, मोर जीवन सुवरण, मोर जीवन सुवरण इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नोटेड पर्सन ऑफ एसामीज राइटर, ठीक है, एक एसामीज पर्सन के ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। हु इज ही, कौन है, मोर जीवन सुवरण। 57, इसका आंसर होगा सी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है मोर जीवन सुवरण, याद रखिएगा। 58 में कहते हैं, ए साइंटिस्ट फ्रॉम असम वाज वर्किंग ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ चंद्र ये क्वेश्चन क्या है, चंद्र नारायण ना, चंद्रायन 1 दिया है, चंद्रायन 1, हु इज ही,
कौन है भाई, कौन साइंटिस्ट है हम लोगों का आसाम से? अभी प्रिंसिपल साइंटिस्ट है चंद्रयान का 1 का। उसका आंसर है आपका 58 का आंसर है डी, जितेंद्रनाथ गोस्वामी। अभी रिसेंटली हुआ है, इनको दिया गया है साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट का पोस्ट में चंद्रयान 1 के लिए। 59 में कह दिया है ऑन हुइच हिल इज द कामाख्या टेम्पल, से हमने मालूम है नीलाचल हिल होता है। 59 का आंसर होगा आपका बी, नीलाचल हिल, कामाख्या टेम्पल वहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है। 60 में कह दिया है एक खुद कोकाइदू। वाह, ये सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सुंदर कोकाइदू वाज द pseudonym ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल राइटर्स, किसका नाम है एक खुद कोकाइदू? 60 का आंसर होगा आपका ए, नवकांत बरुआ। ठीक है, इनका पान एक खुद कोकाइदू लिखे थे। सिक्सटी वन में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। 61 में क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, मानस बायोस्फीयर, क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन एरिया शेयर्ड बिटवीन इंडिया भूटान। हाँ, ये तो ठीक है, लिंकिंग इट भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये तो मेरे को सही लगा 100%। स्टेटमेंट में 2 में क्या देखा था, सब स्टेटमेंट क्या दिया है, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स आर क्रूशियल इन प्रोमोटिंग इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। हाँ, एक कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन इफोर्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्री वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ये तो लगा रहा है भाई। 61 का आंसर देख लेते हैं भाई। फिर भी 61 का आंसर होगा आपका ए, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। हाँ, ये तो 2 ट्रू ही होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 2 मतलब क्या है, करेक्ट है, ज़्यादा करेक्ट है स्टेटमेंट 1 से। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए। यहाँ पे 16 गोल्डन लेंगुर है, तो हम लोग कोकराझार में रहता है भाई। गोल्डन लेंगुर एरिया स्पेसिस ऑफ मंकी, ठीक है, इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द एरिया ऑफ आसाम। ये तो सबको मालूम है, ये हमेशा याद ही रखना चाहिए। क्वेश्चन के हाथा ये है, सी में होगा इसका, चक्रोशिला, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है इसके गोल्डन लेंगुर पाया जाता है। हॉर्सेस फाउंड इन वाइल्ड स्टेट इन व्हिच एरिया ऑफ आसाम, कहाँ पे हॉर्स मिलता है भाई? 63 का आंसर होगा आपका बी, डिब्रू सैखोवा में। डिब्रू सैखोवा वहाँ पर हॉर्स मिलता है, वाइल्ड हॉर्स। अभी क्या है 64 में कह दे स्टेट बर्ड देवहा। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ असम देवहा इज फाउंड व्हिच एरिया ऑफ असम, कहाँ पे मिलता है भाई देवहा? 64 का आंसर होगा आपका डी, नामेरी में मिलता है। नामेरी है, नामेरी नेशनल पार्क का है, शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, यहाँ पर पिकनिक गए थे हम लोग 2 बार। 65 में क्या है, ए रीजियन ऑफ असम रिगार्डेड एज अमेजन ऑफ असम। अमेजन किसको बोला जाता है भाई? एज इट इज, हम लोग को तो मैं डिब्रू क्या होना चाहिए। इट इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन। द रीजियन इज 65 का आंसर होगा आपका, देख लेते हैं लोग, सी। और नहीं, दिहिंग पाटका, यस, सॉरी दिहिंग पाटका होगा। इसको अमेजन भी बोला जाता है असम का, दिहिंग पाटका, यस। ठीक है, अभी 65 का हो गया। 66 में क्या दिया है भाई? 66 में क्या दिया है, नेम द ओनली रिवर इन इंडिया दैट पासेस थ्रू ग्रेट इंडियन डिजर्ट। एक ही रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 का आंसर होगा कि बी, लूनी रिवर है, लूनी। ठीक है, तो लूनी रिवर ये हम लोगों का क्या है, जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है ना, ग्रेट इंडियन डिजर्ट बोलने से कहाँ पे, हम लोग राजस्थान में ही गिरता है। ठीक है, रिवर इंडिया पासेस थ्रू ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ठीक है, लूनी होगा, लूनी रिवर। अभी 67 में क्या दिया था, बाउंड्री demarcation the boundary demarcation between India Pakistan। ठीक है, came into force 17 अगस्त 1947। ठीक है, बाउंड्री उसका रेड फोर्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, 17 अगस्त 1947। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डेमोक्रेशन? ओह, वही तो दिया है आंसर, वाह, ये रेड क्लिफ लाइन होगा ना। 67 ये होगा इसका, रेड क्लिफ लाइन। 17 अगस्त में ये बाउंड्री दिया गया था। ठीक है, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है भाई, लाइन है ये। 68 में क्या है, इन व्हिच ईयर द काजीरंगा डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन
साइट यूनेस्को कब हुआ था भाई वर्ल्ड, ये तो हम लोगों को सब 85 में हुआ था शायद। 86 का आंसर होगा आपका, और सॉरी 68 का आंसर होगा आपका डी 1985। ये दोनों ही था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दोनों। अभी मानस भी वही 85 ही था 1985, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, 100% करेक्ट है। 69 में क्या दिया है, बरन आइलैंड, ये तो आ गया भाई, अंडमान निकोबार में था ये। पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी। बरन आइलैंड तो अब सुना है मैंने भाई। बरन आइलैंड में क्या है, ये वल्केनो, एक्टिव वल्केनो है, सॉरी एक्टिव वल्केनो है इसमें। 69 में क्या है आपका, 69 सी होगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बरन आइलैंड इज लोकेटेड बे ऑफ बंगाल। 70 में कह दिया है, इन द हिमालयस वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है सर। इफ द हिमालयस वर नॉट प्रेजेंट व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडियन क्लाइमेट, क्या होता भाई, क्या चेंज होता था अगर हिमालय नहीं रहता था, ठीक है। 70 का आंसर होगा आपका बी, कोल्ड साइबेरियन वाइन्स वुड रीच इंडिया। कोल्ड साइबेरियन वाइन्स, ये बहुत डेंजर साइबेरियन है भाई, ये बर्फ सब जमा कर देगा अभी, ये हिमालय हम लोगों को बचा के रखा है, ठीक है। कोल्ड साइबेरियन वाइन्स वुड रीच इंडिया। 71 में कह दिया हुआ है, व्हिच स्टेट इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। ये तो क्या होगा भाई, दोनों में मिलता है हम लोग, तो ये तो तमिलनाडु होना चाहिए, देखते हैं रुको। 71 में कहते हैं, ठीक है, ये तमिलनाडु होगा, ठीक है। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है, दोनों को मिलता है रेनफॉल। अभी साउथ वेस्ट अगलो हम लोग का असम में क्या है, खासी हिल्स को अटैक करता है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से आता है। अब क्या है, जो खासी हिल्स है ना असम मेघालय का, वहाँ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उसके कारण क्या है, ये वन कूल एंड कॉन्डेंस हो जाता है, और रेन भी होता रहता है इसके कारण, ठीक है। जैसे चेरापूंजी है, वहाँ पर रेन होता रहता है। और ये यही क्या होता है, बाद में क्या है, स्ट्राइक करने के बाद जो एयर पास होता है ना ब्रह्मपुत्र के ऊपर से, वहाँ पे क्या आता है, क्लाउड कैसे स्नो जैसा फैलता है। क्यों होता है, वो जो गर्म ठंडा हुआ फिर से क्या है, गर्म होने लगता है। ऐसा लो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है सब इसीलिए। 72 में क्या, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का क्या बोला जाता है फुट हिल रीजन को, ये तो हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय फुट हिल, यह होगा फुट हिल रीजन को हिमालय का ट्रांस हिमालयन बोला जाता है, ठीक है। 73 में कह दिया, व्हाई डज शिलोंग रिसीव मोर रेनफॉल देन कोलकाता इवन, ये तो अभी तो बोला ना हम लोग रेन शेडो के बारे में, वही आ गया देखिए। Why why does Shillong receive more rainfall than Kolkata even though it lies further from the Bay of Bengal? में साउथ वेस्ट मानसून के लिए था, अभी तो कहाँ गया भाई। 73 का आंसर होगा आपका डी। यहाँ पे तो ओरोग्राफिक क्या दिया है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ओकर्स व्हेन मोइस्ट एयर फोर्स्ड अपवर्ड बाय द हिल्स, ठीक है, यही वही है, खासी हिल्स में ही होता है शिलोंग में। ये सब मैं बार बार पढ़ा है क्वेश्चन पेपर। 74 में क्या दिया है, नेम द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा रिवर है भाई, व्हिच क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ड्यूरिंग द ओकर्स, कहाँ भाई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार पार करता है भाई। 74 का आंसर है आपका बी, माही रिवर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या आता है, क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, ट्वाइस ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। विच इंडियन रिवर है, माही रिवर। अभी क्या है, लोंगलोई, लोंगलोई, काइलाजान, शिबेता और खानभामाम आर फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स है, लोंगबोई, काइलाजान, शिबेता और खानभामाम। ये 75 का ए होगा, कोयला का है भाई, कोयला का रिसोर्सेज है। 75 में कह दिया, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्किंग मेंटेनिंग द सीरीज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन मार्क मेंटेनिंग द सीरीज। 76 का आंसर होगा आपका, और सॉरी 75 तो इसका आंसर होगा बी, 76 बी होगा 31, ठीक है। 1 2 3 4 7, ठीक है, 4 7 8 रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। फिल अप द ब्लैंक पोजीशन, अभी क्या ब्लैंक पोजीशन है, 26 दूनी 50, ठीक है, 26 दूनी 50 हो गया भाई, माइनस 26 दूनी कितना है, 20 20 40 से 12 2 माइनस कर दिया, 80 दूनी कितना होगा, 80 से 160 64 हो गया, 4 माइनस कर दे भाई,
60 से नहीं, ये दूसरा टाइप का दे दिया भाई। इसका आंसर होगा 77 का सी होगा आंसर, 122। ठीक है, देख लीजिएगा, रीजनिंग का आंसर दे दिया। अभी क्या, हाउ मेनी डिफरेंस नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2579, कितना भाई, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म, कितना कितना है 2579 से कितना नंबर मिलता है, बनता है भाई। 78 का आंसर होगा आपका डी 24, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, 79 में क्या दिया है, टी यू वी एक्स वाई एंड जेड आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेबल में खड़ा है भाई, एक सर्कल में, आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सब सेंटर के ऊपर, सेंटर में फेस करके बैठा हुआ है चारों, ये सब। टी इज बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी के बीच में है भाई टी। एक्स इज बिटवीन वाई जेड के बीच में एक्स है भाई। यू एंड वाई आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, यू क्या है, यू एंड वाई आर ऑपोजिट, ये दोनों क्या उल्टा साइड में है भाई। द नेबरिंग ऑफ बी इज, नेबर ऑफ बी के सामने कौन होगा भाई, बी के सामने आपका होगा भाई, छोटा भाई होगा ये। 79 का आंसर होगा ए वाई होगा। ठीक है, देख लीजिएगा करके, ये सब समझाने का आप लोगों का प्रैक्टिस है बहुत, आप लोग करके देखिए। यहाँ पर क्या है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को भाई रिप्लेस करना हम भाई सर्टेन फार्मूला, इस फार्मूला में ये सब देख लीजिएगा हम लोगों का। ये देखिए, इसका तो दिया है आपका, क्या है दिया है, अल्फ़ाबेट का दिया है, उसका नंबर में दिया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई, इसमें देख लीजिएगा 80 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी होगा। हम लोग एजोटिक फार्मूला है ना आपका, एजोटिक फार्मूला में मिलते हैं, एजोटिक फार्मूला में ही करते हैं ये सब ज़्यादातर, देख लीजिएगा। 81 में क्या है, इन शॉर्टहैंड कोड, कंप्यूटर को क्या दिखा है, कंप्यूटर को लिखने में ऐसे लिखते हैं DQ PTZZLXZ। ठीक है, अंडर द सेम कोड कैपिटल विल रिप्रेजेंट, कैपिटल कैसे लिखेंगे, 81 का आंसर होगा आपका सी। देख लीजिएगा भाई, ये लेटर सीरीज का दिया है, रीजनिंग का सब है, रीजनिंग होगा। 82 में क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, इस 3 सम 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का कितना है भाई, जोगफल 31 है। ठीक है, द स्मॉलर प्राइम नंबर इज, कितना होगा स्मॉलर प्राइम, कुछ भी पकड़ के कुछ भी कर लो इसको। 82 का आंसर होगा आपका डी 7। 83 में क्या था, इफ 7 + 6 = 3। ठीक है, 8 + 4 = 2, 6 + 3 = -1, देन 9 + 3 कितना होगा भाई, ये भी करके लीजिएगा। 83 का आंसर होगा आपका बी 2 होगा। अभी क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक चीज़ दिया है आपका, क्या दिया है, आपका फोटो दिया गया है, इमेज दिया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग ट्राइंगल, कितना है ट्राइंगल भाई, देख लीजिएगा इसका, इसका ही होगा 80। फॉर्मूला हटाओ, किस क्या हटाओ, दिमाग हटाओ, इसका आंसर हटा आपका ए होगा, इसका 28 है। ठीक है, ठीक है, 84 में हो गया आपका। 85 में क्या दिया हुआ है, 85 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, क्या दिया है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से भाई कौन सा वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका 85 का आंसर सी होगा इसका, नेशन, बाकी सब होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई, 86 में कहता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है भाई, देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है भाई, 86 का आंसर है डी, नो, ये क्या एडजेक्टिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो भाई, सो अल्टरनेटिव में क्या दिया है, हियर आर योर शूज, यहाँ पर तुम्हारा जूता है, आई टेस्ट देम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 87 का आंसर होगा आपका बी, हैव जस्ट क्लीन। ठीक है, हैव जस्ट क्लीन देम, हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। 88 में क्या दिया हुआ है भाई, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या है, दे हैड ए चार्ट ए कप ऑफ टी, दे हैड ए चार्ट ए कप ऑफ ए टी, 88 का आंसर होगा ए बाई। ठीक है, दे हैड ए चार्ट बाई ए कप ऑफ टी, चैटिंग कर रहा था कप ऑफ टी के साथ। 88 में क्या है, 89 में क्या दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक ऑफ एप्रोप्रिएट कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब है ज्वाइन करना। अभी क्या है, टेक ए लैम गेस द नाइट इज डार्क, क्या है भाई, 89 का आंसर होगा आपका सी एस।
टेक ए लैम्प एज द नाइट इज डार्क। 90 में कह दिया है मेंशन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड रॉन्ग, ठीक है। ही लेड अस रॉन्ग, ही लेड अस रॉन्ग, मेंशन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड रॉन्ग, ठीक है। 90 का आंसर होगा आपका डी, एडवर्ब। क्या पार्ट है भाई? एडवर्ब पार्ट है। 91 में कह दिया है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय सप्लाइंग एप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। सेंटेंस को पूरा करना है डायरेक्ट डायरेक्ट बोलने से। ए मैन डेज लॉसेस हिज टेम्पर कंटिन्यूअली इज ए नुआसेंस, ठीक है, नुइसेंस। ए मैन डेज लॉसेस द टेम्पर कंटिन्यूअली इज ए नुइसेंस, ठीक है। 91 का आंसर होगा आपका बी, हु। ए मैन हु लॉसेस हिज टेम्पर कंटिन्यूअली इन ए नुइसेंस, ठीक है। 92 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई एरर सेंटेंस कौन सा है? द चाइल्ड हैड नेवर रिसीव्ड ए प्रॉपर केयर, नेवर रिसीव हेड होगा, साला हेड ही होगा। 92 में कह दिया हुआ इसका, 92 में इसका आंसर होगा आपका डी होगा, ए प्रॉपर केयर, ठीक है। ए प्रॉपर केयर होगा, यस। ए चाइल्ड हैड नेवर रिसीव ए प्रॉपर केयर, ठीक है। ए प्रॉपर केयर होगा, ए प्रॉपर केयर। ये इरोर है, ठीक है, सेंटेंस का। 93 में कह दिया है कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग द पार्ट इन ए करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस करना है भाई, इसका क्या है? 93 का आंसर होगा ए होगा। बी सी डी ए मतलब बी सी डी मतलब ए लगा। फॉर ए टाइम बी सी हैव, फॉर ए टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैव लिव्ड, ठीक है, इन द सेम हाउस दे, बी सी डी। 93 में क्या दिया है? 93 का आंसर होगा आपका ए दिया हुआ है भाई। ए में क्या दिया? बी सी डी ए। बी का मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी में लॉन्ग टाइम हैव लिव्ड इन द सेम हाउस। ये तो मेरे को गलत लग रहा है भाई। 93 में ये आंसर की में दिया है आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। बी सी डी ए अभी होगा कि नहीं? मेरे को तो लगता है ए होगा। पहले देखा जाए, ए दे हैव लिव्ड, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम दे हैव लिव्ड। ए सी क्या दिया है? दे, यहाँ पर दे हैव लिव्ड, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सेम हाउस। मेरे को लगता है तो ए सी, नहीं, दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यही होगा शायद। ए सी डी बी, ए सी डी बी। मेरे को ऐसा लगता है बी होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए, ठीक है, बी। लेकिन यहाँ पर आंसर की में ए देकर रखा है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा भाई, क्योंकि आंसर की में बहुत गलत निकला है। मैंने एक पूरा क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर की गलत निकल गया है। शायद वो लोग कुछ कन्फ्यूजन किया था कभी कभी, लेकिन बी होगा इसका मेरे ख्याल से। आप लोगों के ख्याल से क्या होता है देख लीजिएगा थोड़ा। 94 में क्या दिया है? चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन आस्क डैश ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पर दिया है। 94 का आंसर होगा आपका सी, आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। यू कैन आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। 94 का आंसर होगा आपका सी। 95 में क्या दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से कौन सा है भाई? आई एम सरप्राइज्ड यू हैव नॉट हर्ड टेस हर, शी इज क्वाइट फेमस, ठीक है। 95 का आंसर क्या होगा आपका? बी ऑफ। आई एम सरप्राइज्ड यू हैव नॉट हर्ड ऑफ हर, ठीक है, हैव नॉट हर्ड ऑफ हर, ठीक है, शी इज क्वाइट फेमस। 96 में कह दिया है एट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई क्वेश्चन टैग बैठाना है भाई फॉलोइंग सेंटेंस का। योर सिस्टर कुक्स वेल, योर सिस्टर कुक्स वेल, ठीक है। 96 में आंसर होगा आपका डी, डस नॉट शी। क्वेश्चन टैग बैठाना है, ठीक है। योर सिस्टर यहाँ पर दिया है, इसीलिए डस नॉट शी हो गया।
अभी 96 में होगा, 97 में क्या दिया हुआ है, चलो 97 में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नेसेसरी। आई डू नॉट लाइक स्टोरीज हु हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। ठीक है, मैं कोई स्टोरी का अच्छा नहीं लगता है मुझे जो अनहैप्पी एंडिंग होता है। ठीक है, 97 में का आंसर होगा आपका BC होगा इसका, स्टोरीज डेट हैव, स्टोरीज डेट हैव। ठीक है, इसका होगा आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक टू लाइक, आई डू नॉट लाइक स्टोरीज डेट हैव होगा, हु हैव नहीं, डेट होगा इसका, डेट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला डेट होगा, डेट। यहाँ पे क्या है 98 में क्या हुआ, 98 में गिव एन एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग व्हाट, बोच, बोच का क्या है एंटोनिम भाई, 98 का आंसर होगा ए, रेक्टिफाई, बोच रेक्टिफाई, याद रखियो। 99 में क्या है, गिव ए सिनोनिम के बारे में बोला, फ्लोइंग वर्ड, नाम, नाम का सिनोनिम क्या है भाई, बी होगा इसका फ्रोजन, नाम फ्रोजन। ठीक है, नाम फ्रोजन, और ये वाला क्या था, बोच रेक्टिफाई, बोच रेक्टिफाई एंटोनिम था, और सिनोनिम क्या है इसमें, नाम का फ्रोजन होगा, नाम का फ्रोजन। 100 में क्या दिया है भाई, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बैठाना है इसमें भाई, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल डैश द बस स्टॉप। ठीक है, 100 का आंसर होगा आपका सी, एट, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल एट द बस स्टॉप। ठीक है, चलिए इसका जीएस का पेपर ख़त्म हो गया, कुछ गलत हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैंने आंसर की अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था उसका ही पेपर देख के आप लोगों को बता दिया। ठीक है, थैंक यू।